पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से करारी हार के बाद कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को इस बार उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में कन्हैया को शिकस्त देने वाले गिरिराज सिंह ने कन्हैया को उत्तर पूर्व दिल्ली से उम्मीदवार बनाने पर तीखा तंज किया है। दरअसल जेएनयू की राजनीति से चर्चा में आए कन्हैया कुमार ने पिछले लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यह इलाका मूल रूप से भूमिहार जाति का गढ़ रहा है। यही वजह है कि भोला सिंह के निधन के बाद वहां भूमिहार समाज से आने वाले गिरिराज सिंह को जीत मिली थी। इसके बाद कन्हैया सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन में बेगूसराय की सीट सीपीआई के पास है। इस सीट से सीपीआई ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है। बेगूसराय से पत्ता कटने के बाद कन्हैया दिल्ली से चुनाव लड़ने का जुगाड़ लगा रहे थे। आखिरकार कांग्रेस ने कन्हैया को उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया को हराने वाले बेगूसराय से बीजेपी सांसद और एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने इसको लेकर कांग्रेस पर तंज किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है। जितने भी रिजेक्टेड हैं उन सभी को लेकर झुनझुना बजा रही है। जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए, दुनिया की कोई ताकत मनोज तिवारी को नहीं हरा सकती। यहाँ से उम्मीदवार बना, यहाँ से चुनाव हार के गया था, अब दिल्ली से चुनाव लड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी पूर्व विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का कि उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है। दिल्ली की जो देश की राजधानी है वहाँ से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की न्याय, महिलाओं के, किसानों की न्याय, और जो इस देश के भीतर जिन लोगों के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे, उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम तो अपने लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपने पीछे किए गए कार्यों के आधार पे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है। और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा